अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सुपर एक्सलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंस बुक का हम इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप, स्पेसशिप। रिलेशनशिप, किनशिप, फ्रेंडशिप, इन सब का जो मीनिंग बनता है तकरीबन मिलते जुलते हैं, मतलब रिश्तेदारी, ताल्लुकात, दोस्ती। ठीक है, तो स्पेसशिप जो होता है खिलाई जहाज़ होता है, तो इसका आंसर जो होगा डिफरेंट क्या है, स्पेसशिप है। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज 465531 देन एलो इज़ कोडेड एज। तो ठीक है, एफ़ उसने हटा दी है, ELLOW है, तो हम यहाँ से 4 हटा देते हैं, 65531 आ जाएगा। तो इसका आंसर ए है। अकमल एंड जमाल आर ब्रदर, अंजम एंड अजमल आर देयर सन्स। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अजमल एंड अंजम? तो आप जहन में बना लें, ठीक है, अजमल एंड जमाल, ये आप जहन में बना लें कि अजमल और जमाल जो हैं इनमें से ये दो भाई हैं। ठीक है, अंजम एंड अजमल ये उनके बेटे हैं। ठीक है, तो दो भाई और उनके बेटे कौन है, अंजम और अजमल। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अंजम एंड अजमल? तो ज़ाहिर बात है, जो दो भाई हैं उनके जो बेटे हैं वो आपस में क्या हो गए, कज़न हो गए, तो इसका आंसर होगा कज़न। ठीक हो गया। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़? 30, पहले 32 है, फिर 6 है। ठीक है, फिर 43, फिर 12 लिखा हुआ है, 64। इसका आगे आंसर क्या होना है? तो 3 2s आर 6, तो उसने आंसर में पहले 6 लिखा हुआ है। 4 2s आर 4 3s आर 12, तो 12 है। 6 4s का क्या होगा? ठीक है, 24 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो फर्स्ट में AC लिखा हुआ है, दरमियान में B मिसिंग है। सेकंड में आप देखें DG लिखा हुआ है, तो DEF मिसिंग है। थर्ड में H के बाद K लिखा है, तो IJ मिसिंग है, और L के बाद O लिखा है, तो MN मिसिंग है। तो सब में दो दो मिसिंग हैं। जो ऑप्शन A है उसमें सिर्फ 1 जो है अल्फ़ाबेट मिसिंग है, तो ABC। तो इसमें क्या है कि ऑप्शन A है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ZXUQ, इनको जो है एक सीरीज़ ये चली, दूसरी सीरीज चली 3 6 9 12। ठीक है, तो 3 के टेबल चल रहे हैं ना, तो 3 6 9 12 और नेक्स्ट क्या आना है, 15। तो आंसर में आप देखें 15 जो है वो ऑप्शन A के साथ है, तो उसके साथ L लिखा हुआ है। तो अगर आप दूसरी सीरीज़ भी देखें तो दूसरी सीरीज़ में भी एक सीरीज़ चल रही है, उसमें L आएगा आपके पास, और जो ये मैथ्स वाली है इसमें देखें तो 15 आ रहा है, तो L15, इसका ऑप्शन आपके पास A आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़? 42 का उसने लिखा है 2, 84 का 2, और 93 का क्या लिखना है उसने आपका पूछ लिया, 93 का क्या आएगा? तो 42 का 2 इस तरह का, 2 का टेबल 4 पे गया, 2 2 ज़ा 4, तो 2 से उसने आंसर लिखा। आगे 84 है, तो 4 का टेबल 8 पे 2 टाइम्स गया, 4 2 ज़ा 8, तो 2 आ गया। आगे 93 है, तो 3 का टेबल 9 पे 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो ABC, ठीक है, CDE, ऑप्शन B जो है। आगे ऑप्शन C है, EFG, मतलब 1 जो है अल्फ़ाबेट मिसिंग आ रहा है बीच में, और D ऑप्शन है GHI, H मिसिंग है। ठीक है, और ऑप्शन E है IJ, इसमें कोई मिसिंग नहीं है अल्फ़ाबेट, तो ज़ाहिर बताइए डिफरेंट है बाकी से, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़? E0V, E1W, E2X, E3Y। तो ज़ाहिर बात है हमें अब E4 वाला ढूंढना है, तो नीचे तकरीबन 3 जो है E4 वाले हैं, एक जो है E0 वाला है। तो अब दूसरी सीरीज़ देखें, VWXYZ, तो E4Z वाला आंसर हमने देखना है, तो वो हमारे पास ऑप्शन B है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज़ 2 B 4 C 6 एंड सो ऑन। मतलब सो ऑन का मतलब है कि A 2 है, B 4 है, C 6 है, तो D हमारे पास आना चाहिए 8, E आना चाहिए 10, F आना चाहिए 12, और G आना चाहिए 14, और इसी तरह आगे जनाब सो ऑन चलता जाएगा Z तक। ठीक है, तो एक साइड पे 2 का टेबल चल रहा है, एक साइड पे अल्फ़ाबेट चल रहे हैं।
तो ये आप बेशक लिख लें अपने पास, तो ईजी हो जाएगा आपको, आपके लिए सॉल्व करना। किसी किस्म के क्वेश्चन इससे मिलते जुलता आ जाता है तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास लिखा हुआ हो, आप खुद अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना के भी सॉल्व कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो वो कहते हैं व्हाट वर्ड द फॉलोइंग नंबर स्टैंड्स फॉर अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली। तो फॉलोइंग नंबर उसने दिया 8, 10, 10, 32। तो 8 हमारे पास क्या है, तो जो मैंने लिखा हुआ है इसमें डी है, तो डी, और 10 हमारे पास क्या है, ई। तो ज़ाहिर बात है 2 दफ़ा 10 है तो डी डबल ई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में आप देखें डी डबल ई पी आर है, बाकी सारे आंसर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। 84, फिर उसने 12 लिखा है, फिर 32 लिखा है, तो इस ये आपस में इनको ऐड कर रहा है। 8 और 4 को ऐड किया तो 12 आ गया, और 3 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सबको। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो पहले जो स्क्वायर बना हुआ है इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, तो 4 नंबर उसने लिखा है अंदर। आगे नेक्स्ट जो ट्रायंगल है 3 कॉर्नर्स, 3 साइड्स बनती हैं, 4 साइड्स का 4 लिखा है, 3 साइड्स का 3 लिखा है, आगे 2 साइड्स हैं तो 2 लिखा है। अब सर्कल की कुछ साइड्स नहीं है, ठीक है, कोई एंगल के इर्द गिर्द साइड्स नहीं बननी, तो इसलिए इसमें कोई साइड्स नहीं है, तो 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 4, 3, आगे 1 लिखा है, 5, 3, 2, 7, 4, 3 लिखा है। तो कर क्या रहा है, 4 और 4 में से 3 को माइनस कर रहा है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया, आगे 7 में से 4 माइनस किया तो 3 आ गया। इसी तरह नीचे आप देखना है कि 8 में से जो ऑप्शन ए है, 8 में से 4 माइनस करो तो 8 आता है, यहाँ पे इसने 6 लिखा हुआ गलत लिखा है। 8 में से 4 माइनस करो तो 5 भी गलत है, 8 में से 3 माइनस करो 3 भी गलत है, तो 8 में से 4 माइनस करो 4 आंसर आता है, मतलब ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट है मैन इज़ टू वुमेन एज बॉय इज़ टू गर्ल होगा। ठीक है, आगे जो है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये जो सीरीज़ लिखी हुई है ये लिखी हुई है 2, 3, 8, 63। ये 2 और 3 के साथ जो है मल्टीप्लिकेशन हुई है गलत, मतलब ये ओवर राइट हुआ है, तो आप आगे मैंने ब्रैकेट्स के बीच में लिख दिया 2, 3, 8, 63। बेसिकली जो सीरीज़ है वो ये है। ठीक है, तो सीरीज़ वो चला कैसे रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 3। फिर उसने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और उसमें से मतलब 3 3 ज़ा 9 ना, तो 1 माइनस किया तो 8 आ गया। ठीक है, अब उसने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आया, 64 में से 1 माइनस किया 63 आ गया, तो 63 लिख डाला उसने। अब नेक्स्ट में हमने 63 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3969। तो 3969 में से 1 माइनस करेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा 3968, मतलब ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकली इन ऑर्डर इन द लेटर। ये लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर बना चुका हूँ, उसके बावजूद आपको मैं बता देता हूँ। आपने MOTHER एम से स्टार्ट करना है, MOTH मतलब ABCD इस साइड से शुरू करना है, जहाँ पे आपके जनाब दोनों मिल जाते हैं, जिस तरह मैं आप कर रहा हूँ ABCDE, ई के ऊपर ई आ गया मेरा। ठीक है, मतलब MOTHER, इसका जो ई है इसके ऊपर जो मैं अल्फ़ाबेटिकली बोल रहा था वो भी ई मेरा, दोनों मिल गए आपस में, तो आंसर मेरा इसमें ई आएगा। नेक्स्ट है फेस इज़ कोडेड एज 6135 देन एस इज़ कोडेड। तो ठीक है, एफ हटा दें तो हमारे पास 6 भी हट जाएगा, तो 135 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फादर, मदर, ब्रदर और अंकल। तो फादर, मदर, ब्रदर जो हैं ये फैमिली मेम्बर हैं, अंकल जो हैं ये मतलब फैमिली के बाहर से जाते हैं, तो अंकल इसमें डिफरेंट होगा। इसमें दूसरा आंसर भी हो सकता है, इस तरह फादर, ब्रदर और अंकल जो हैं ये मेल हैं, मदर फीमेल हैं, तो मदर इसका आंसर, 2 किस्म के आंसर हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के जब क्वेश्चन टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल क्लियर होता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता, तो दोनों में से कोई एक आंसर इसमें बन सकता है। ठीक है, तो इफ़ बॉक्स इज़ टू 3 देन बॉक्सर इज़ टू व्हाट, मतलब बॉक्स के अल्फ़ाबेट 3 हैं तो उसने 3 लिखा है, देन बॉक्सर इज़ टू व्हाट, बॉक्सर के हैं 5, तो हमारे पास आंसर होगा 5। अ ग्रैंड फादर इज़ ऑलवेज डैश देन हिज डॉटर। तो एक्सपीरियंस, टॉलर, वाइजर, हैवियर, मस्ट नहीं है कि ग्रैंड फादर जो है वो हैवियर और डॉटर जो है वो उसका वेट कम हो।
या जो है ग्रैंडफादर जो है वो समझदार हो, डॉटर जो कम समझदार हो, या ग्रैंडफादर जो है टालर हो, लंबे लंबे हैं, और जो है डॉटर है, पोती जो है, बेटी जो है वो कम लंबी हो, लेकिन जो ग्रैंडफादर होता है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। तो 425/16, तो इसने उसको नेक्स्ट में उल्ट किया, 16 ऊपर चला गया और 16 को उसने 61 लिख दिया, और नीचे जो 425 था ना उसको नीचे ले आया, उसको लिखा क्या है 524 उल्ट कर दिया है। इस तरह नेक्स्ट उसने हमें जो दिया 345/61 लिखा है, तो 61 को हमने ऊपर लेके जाना है और उल्ट करना, तो हमारे पास आएगा 16, और 345 को नीचे लेके आना है और उल्ट करना, तो हमारे पास आएगा 543, मतलब 16/543। ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट लेटर कम अल्फ़ाबेटिकल इन ऑर्डर इन द वर्ड ड्राइंग। तो इसमें भी आप कर लें, ड्राइंग डी से ए शुरू करें और अल्फ़ाबेटिकल मतलब पढ़ना शुरू करें, तो ABCDEFG, तो जी जो आ रहा है वो अल्फ़ाबेटिकल हमारे पास आ रहा है, तो जी इसका आंसर है। लेक्चर लास्ट लेक्चर में इस पर बना चुका हूँ, वो आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट विल कम नेक्स्ट। 7 + 2 - 1, 7 + 2 9 - 1 8, तो ABCDEFGH अल्फ़ाबेटिकली एच जो है वो 8 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला जो हम है वो कर लेते हैं। 11 + 6 हमारे पास आता है 17, 17 में से 2 माइनस के हुए तो हमारे पास आ गया 15। तो 15 पे आप चेक कर लें कि अल्फ़ाबेट कौन सा आ रहा है, उंगलियों पे आप चेक कर लें अपने, तो ABCDEFGHIJKLMNO, तो ओ आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए ओ होगा। If 1800 o'clock is to 6 o'clock, then 1400 clock is to what। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, इसकी तरतीब इस तरह से होती है। 2400 होता है 2400, इसके लिए 12 यूज़ करता है, और 2200 के लिए 10, 2000 के लिए 8, 1800 के लिए 6, जिससे इसने 1800 के लिए यहाँ 6 यूज़ की है। तो इसी तरह 1400 के लिए क्या यूज़ करेगा, 1400 के लिए हमारे पास आंसर होगा 2। ठीक हो गया। इस तरह से जो मैंने ऊपर तरतीब लिखी है ये याद कर लें, और इसी तरह से क्वेश्चन जो आते हैं इसी तरह से आते होते हैं जिस तरह यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनके आंसर सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है इफ स्टेप इज़ कोडेड एज 3165 देन पेट्स इज़ कोडेड एज व्हाट। तो ज़ाहिर बात है स्टेप जो है STEP है, तो पेट्स है PETS, तो उल्ट कर देंगे हम जो ये नंबर लिखा हुआ है, मैथमेटिकल नंबर लिखा हुआ है, तो 5613 आंसर होगा हमारे पास, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। तो ये था आज का लेक्चर, इसको तैयार करें, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे पास है इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 4 वो अपलोड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।